अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इसहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तजियों की तरफ कि आज मुल्तान सुल्तान ने क्या चंबा कर दिया और मुसलसल चौथी बार PSL का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान PSL की वही टीम है जो मुसलसल चौथी बार फाइनल मैच खेलेगी। 2021 में मुल्तान सुल्तान ने PSL टाइटल उठाया था। 2022 में वो रनर अप रही थी, 2023 में रनर अप रही थी और आज 2024 में फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में पहुंचने से पहले प्लेऑफ के मैच में किसको हराया, वो भी पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी लीग सिस्टम में मुल्तान सुल्तान को दोनों मैच हरा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी यही तसलसल जारी रहेगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम ने तीनों शोबों में कमाल कर दिया। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, और पेशावर ज़ल्मी ज़ेर हो गई। मुल्तान सुल्तान ने ऐसी बॉलिंग कराई कि पेशावर ज़ल्मी को पहला छक्का 19वें ओवर में डेविड विली ने अपना मारा। इसका मतलब है कि मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों ने पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों को एक नहीं चलने दी। यानी सिर्फ पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर में एक छक्का मारा सिर्फ, और वो भी 19वें ओवर में उन्हें ये नसीब हुआ कि वो एक छक्का है। बाकी पूरी टीम बल्लेबाज बंधे रहे। ऐसा लग रहा था कि जो शायद किसी ने जादू टोना कर दिया हो कि वो छक्का मारने की सलाहियत से ही महरूम हो गए हो। और वाकई मुल्तान सुल्तान ने आज पेशावर ज़ल्मी को छक्के मारने की सलाहियत से ही महरूम कर दिया। सिर्फ एक छक्का उनके नसीब में आया। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों पर 146 रन बनाए। सिर्फ बाबर आजम वाहिद थे जो थोड़ा अच्छा खेले और 42 बॉलों पे 46 रन बनाए थे, 5 चौके लगाए थे। दूसरी तो उसामा मीर एक अच्छे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उन्होंने तकरीबन तमाम खिलाड़ियों को बांधे रखा। उन्हें किसी एक न चले दी। उनके ज़्यादा गेंदें डॉट बॉल है और उसामा मीर के विकेटों की तादाद 23 हो गई है और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बतौर स्पिनर वो पहले ही राशिद खान का PSL का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और आज के मैच में 2 विकेटें लेकर उनके विकेटों की तादाद एक सीज़न में 23 हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान ने मैच ये 17 ओवर में 147 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। यासिर खान ने निफ सेंचुरी कही। उन्होंने 37 गेंदों पर 57 स्कोर बनाए, 55 स्कोर बनाए। उन्होंने दूसरी गेंद पर ही छक्का मारकर उस पेशावर ज़ल्मी का स्वागत किया और जिससे मुखालिफ टीम प्रेशर में आ गई। उस्मान खान फिर अच्छे बल्लेबाज रहे। उन्होंने 28 गेंदों पर 36 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। मुल्तान सुल्तान एक बार फिर 2024 में फाइनल में पहुंच गए, जबकि पेशावर ज़ल्मी हार के बावजूद उन्हें एक लाइफ लाइन मिली है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दौरान प्ले ऑफ का मैच में जो टीम जीतेगी वो पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ खेलेगी। इस तरह पेशावर ज़ल्मी और जो दोनों टीमें कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद के दरमियान जो जीत होगा वो उनके दरमियान मैच होगा और उनसे जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ कराची स्टेडियम में मध्य मुकाबला होगी। लेकिन कराची स्टेडियम का हाल बड़ा पतला है कि शायकीन न होने के बराबर है। इतने बड़े बड़े मैच, इतने बड़े बड़े स्टार मौजूद हैं, लेकिन कराची नेशनल स्टेडियम कराची फुल नहीं है, बल्कि उन शायकीन की तादाद बराए नाम है। शायकीन की तादाद इतनी बराए नाम है कि रिजवान को भी अपील करनी पड़ी कि कराची के अवाम क्रिकेट देखने ग्राउंड लाजमी आए। 2 मैच रह गए हैं, फाइनल देखने लाजमी आए। ये ऐसी अपील है जिससे अब आले कराची की जिम्मेदारी बनती है
कि वो ग्राउंड में आए और अपने स्टार्स, अपने खिलाड़ियों, अपने पसंदीदा ऑफिशियल्स को बैकअप करें और उन्हें दाद दें और ग्राउंड में आके उनके खून में, उनके जोश में इजाफा करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचिंग की तलाश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और शेन वास्टन को पूरी कवी उम्मीद है कि उन्हें कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाया जाए। ज़राए के मुताबिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वास्टन के साथ बातचीत कर रहा है और उन्हें $20 लाख सालाना तनख्वाह की भी पेशकश कर दी है। तहम शेन वाटसन ने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया और उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांग गया है। पाकिस्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की दुराने परवाज़ गाना गाने की वीडियो वायरल हो गई और ये सोशल मीडिया पे इतने वायरल हो गई कि लोग इसे पसंदीदगी की नज़र से देख रहे हैं। वो गाना क्या था जो आज़म खान और नसीम खान गा रहे थे? वो कैफ का गाना था और जिसे मुझे कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ है, और आज़म खान और नसीम शाह ने ये गाना गाया और 2 खिलाड़ियों के अलावा सारे खिलाड़ियों ने उनके साथ गाना किया और दौरान परवाज़ लोगों ने इंजॉय किया और सोशल मीडिया में मद्दाहों ने इंजॉय किया। T20 2024 टाइटल उठाने वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और खिलाड़ियों ने, ऑफिशियल ने ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट पे जश्न मनाया। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।